चीन में तेजी से एचएमपीवी वायरस फैल रहा है और चीन के कई राज्यों में एचएमपीवी वायरस से संक्रमित हुए लोग। चीन के कई राज्यों में इमरजेंसी भी घोषित की गई है। तो इस तरह से चीन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, अब डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की इस पर अलग अलग राय भी सामने आ रही है। और देखिए, अब चीन के नए राज्यों में वायरस बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। यूनान प्रांत के लिनखांग में 121 छात्र संक्रमित बताए जा रहे हैं। सभी छात्रों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तो ये देखिए, जो वहां से तस्वीरें सामने आ रही है चीन से, चीन के यूनान प्रांत की आपको बता दें, जहां की तस्वीर आई है, यहां पर 121 छात्र संक्रमित हैं। सभी छात्र अस्पताल में एडमिट करवाए गए। तो एक बड़ा खौफ भी है जो चीन में नजर आ रहा है इस वायरस को लेकर। और कोरोना से खतरनाक वायरस, ये बात क्यों कही जा रही है, इसका क्या आधार है, जरा कुछ उसको भी देख लेते हैं, कुछ तथ्यों को। चीन में कहां कहां ये वायरस फैला है। सबसे पहले वो प्लेसेस, वो जगह, बीजिंग में फैला है और तियानजिन में ये वायरस फैला है, साथ ही शंघाई में है और जेजियांग प्रांत में भी इस वायरस का असर देखा जा रहा है। हेबेई में वायरस का असर देखा गया है और ग्वांगझू प्रांत में भी इस वायरस का असर देखा जा रहा है। और डॉक्टर एनएन खन्ना हमारे साथ सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर खन्ना, ये पूरी खबर हम आपको भी बता रहे हैं, दर्शकों को भी बता रहे हैं, कितना खतरनाक है ये वायरस और खासकर भारत में रह रहे लोगों को कितना बचने की जरूरत है। क्या ये पर्सन टू पर्सन वायरस अलग तरीके से लोगों को प्रभावित करेगा या फिर एक मास इंपैक्ट करने की इसमें क्षमता है इस वायरस में? डॉक्टर खन्ना, देखिए, जितनी अभी तक जानकारी है, ये वायरस जो है बहुत ज़्यादा, जैसे पिछले स्पीकर ने बताया, पेंडेमिक वाला स्थिति में आना मुश्किल है, स्पेशली इंडिया में या और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं। नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी है और क्रॉस इम्यूनिटी काफ़ी है, लेकिन ये डेफिनेटली अपनी हेल्थ इशू हो सकता है अगर हम अपने बहुत सीनियर सिटीजन्स को इससे उनसे ना बचाएं। तो वहाँ पे एक हमें सावधानी की ज़रूरत है। मास्किंग, अगर हम क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं या हॉस्पिटल सेटिंग में हैं, तो मास्किंग मेरे हिसाब से एडवाइजेबल है। वैसे बहुत अभी तक जो जानकारी है कि बहुत ज़्यादा एक खतरनाक वायरस जैसे हमें सेकेंड वेव कोविड में था, वैसी सिचुएशन नहीं लगती है। बट नेवरदीलेस हमें प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए जब तक हम आगे इसके बारे में ना जाने कि क्या कोई म्यूटेशन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत पुराना वायरस है, बहुत नया वायरस नहीं है। लेकिन इसको चीन, जैसे हमें मालूम है, चाइना अपनी मेडिकल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली शेयर नहीं करता है। तो वी स्टिल हैव टू बी वॉचफुल अबाउट इट एंड केयरफुल विद आवर सीनियर सिटीजन्स। जी सर, बिल्कुल सर, यानी कि हमें और काफ़ी ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और तमाम सेफगार्ड्स का पालन करने की भी ज़रूरत है। और देखिए, चीन में जो कोरोना रिटर्न की बात कही जा रही है, वो क्यों कहा जा रहा है? क्या ऐसी समानताएं नजर आ रही हैं पिछले कोरोना में और अब जो वायरस है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं? देखिए, सबसे पहले कोरोना की बात करते हैं। कोरोना सीधे फेफड़ों पर अटैक करता था और एचएमपीवी की बात करें, फेफड़ों में खतरनाक संक्रमण ये भी देता है। तो एक सिमिलरिटी यहाँ पर नजर आ रही है। लक्षणों की बात करें, कोरोना में शुरुआत में खांसी बुखार जैसे लक्षण आते थे, एचएमपीवी में भी खांसी बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। कोरोना की बात करें तो एक से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता है, यानी कि ट्रांसमिट होता था, और एचएमपीवी की बात करें तो संपर्क में आने से यह भी फैलता है। तो इस तरह से कई सारी सिमिलरिटीज दिख रही है। और इसके अलावा देखिए, कोरोना की बात करें तो अस्पतालों में मरीजों की जो लाइन है वो हमें नजर आ रही थी, बहुत तेजी के साथ ये स्प्रेड हो रहा था। और वहीं एचएमपीवी की बात करें तो यहां पर भी मरीजों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, जो चीन से तस्वीरें आ रही हैं। कोरोना की बात करें, पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में हम जानते हैं कैसे लोगों की मौत हुई। एचएमपीवी को लेकर क्या खबर आ रही है? चीन के शमशान घाट अलर्ट पर है, यानी कि वहां पर भी अंदेशा इस बात का है कि इस वायरस की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। डॉक्टर धीरज कौल इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर धीरज कौल, लगातार ये जो चर्चा है वो निकलकर सामने आ रही है कि खास तौर पर उन्हें ज्यादा सावधानी की जरूरत है जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है या फिर छोटे बच्चे हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि ये जो वायरस है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 5 साल या उससे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी ये अपना शिकार बना रहा है बहुत तेजी के साथ, इसमें सच्चाई कितनी है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आप जानते हैं, मैं ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, सो इम्यूनिटी वी डील विद द इम्यून इश्यूज ऑल द टाइम। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। द हाईएस्ट रिस्क फैक्टर फॉर दिस पेशेंट्स आर अंडर 5 एंड टू बी ऑनेस्ट अंडर 14। 14 साल से कम के बच्चों के लिए हाईएस्ट रिस्क है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ESRD, CKD, डायबिटीज,
पेशेंट्स के लिए भी इसकी प्रोग्रेशन ज़्यादा होती है। इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 3 से 5 दिन है और आई थिंक आपके दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है, इट्स एन आरएनए वायरस, न्यूमोविरिडे क्लास का है, मेटान्यूमो वायरस। पहली बारी 2011 में डच के थ्रू ऑफिशियली पता किया गया था, लेकिन काफ़ी डेकेड से हम एंटिसिपेट करते हैं ये है। तो ये वायरस इज़ अराउंड ह्यूमन्स, ये ब्रांड न्यू वायरस नहीं है, इसीलिए इसकी इम्यूनिटी भी है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इसकी इम्यूनिटी, द इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब इसके इन्फेक्शन के बाद एक इम्यूनिटी डेवलप होने के चांसेस तकरीबन 35 to 45% कम होते हैं और वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि एक बार अगर आपको मेटान्यूमो वायरस हो गया तो री इन्फेक्शन के रिस्क भी ज़्यादा होते हैं। और जो एक बड़ी कंसर्निंग चीज़ आप चाइना में देख रहे हैं, आई थिंक एक पैनलिस्ट ने पहले भी बताया था कि उनकी लॉकडाउन नीति की वजह से 2023 तक, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू, उनके अंदर एक्सपोजर्स कम हैं। और अभी जो इशू चल रहा है चाइना के अंदर, बिकॉज मैं डाटा में हूँ और अगर आप मॉडलिंग देखें तो तकरीबन 30% प्लस सबसे ज़्यादा इस टाइम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के टाइम चल रहा है ग्लोबली। अगर अमेरिका में भी देखें, यहाँ पर भी अप ट्रेंड है और चाइना में तकरीबन 33-32%। इन्फ्लुएंजा इज द नंबर 1 जो इस टाइम चल रहा है, साथ में कोविड भी चल रहा है और ये आरएसवी भी चल रहा है और मेटान्यूमो वायरस भी चल रहा है। को इन्फेक्शंस जिन लोगों के अंदर हो रहे हैं उनके अंदर आउटकम ज्यादा वर्स है, जिनके अंदर इन्फ्लुएंजा के साथ साथ मेटान्यूमो या मेटान्यूमो के साथ साथ कोविड या ट्रिपल, उनके अंदर ज्यादा रिस्क है। इसीलिए आप देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशंस भी हो रहे हैं। ये एब्सोल्युटली ट्रू है कि मेटान्यूमो वायरस का आउटब्रेक इस टाइम कहीं ज्यादा मात्रा में चाइना में है। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाइप है जो क्रिएट हो रहा है, खासतौर पे अगर आप देखें नॉन चाइना मीडिया के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन ये कंसर्निंग है, जैसे कि WHO के लीडरशिप ने भी बोला, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन सेम वे, ड्रॉपलेट्स, प्रिकॉशंस, वही सारे आपको प्रिकॉशंस करने हैं। लेकिन बच्चे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और एल्डरली अबव 65, क्योंकि हम उनके साथ डील करते हैं इन पेशेंट्स के साथ, और ट्रांसप्लांट के पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या स्टेरॉइड्स पे हैं, उनके लिए ये कंसर्निंग है। और अगर कोई भी पेशेंट जो कि वायरस, किसी भी और वायरस से ग्रसित है, उसकी इम्यूनिटी वैसे ही गिर जाती है, तो उसके लिए भी रिस्क बढ़ता है। मेरे पास इसके एक्टिव डाटा अभी हैं, अगर टाइम होगा तो आई कैन शेयर इट, लेकिन इट इज अ जेन्युइन कंसर्न। क्या ये वर्ल्ड के अंदर एपिडेमिक और पेंडेमिक का रिस्क एज ऑफ टुडे कैप्चर कर सकता है? इट डजंट लुक लाइक, लेकिन जेनेटिक ट्रांसफरेंस एक वायरस से दूसरे वायरस में होने के रिस्क हैं। नंबर्स ऑफ पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड इज मच मोर नाउ, तो रिस्क तो है, हमें बहुत सावधानी से अपने आप को बचाना है। और अदर प्रॉब्लम इज कि इसकी इम्यूनिटी ज्यादा देर लास्ट नहीं करती और इतनी अच्छी बनती भी नहीं है वायरस के बाद। और इसकी, जैसे कि अभी किसी ने बताया, इसके वैक्सीन्स वगैरह नहीं है और ट्रीटमेंट वही है, सपोर्टिव केयर, टाइलेनॉल, आइबुप्रोफेन फ्लूइड्स, आप अपने आप को रिहाइड्रेट रखें और मास्क अगर डालेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे। खासतौर पे लोग जो एयरपोर्ट्स में हैं, इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। इसको हमें अपने गार्ड को डाउन नहीं करना, लेकिन कोरोना को लेकर कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर कौल, जो कोरोना को लेकर पिछला अनुभव दुनिया का रहा, और दूसरा इस पूरे मामले में जो चीन की तरफ से एक कह सकते हैं कि बहुत हाइड करके फैक्ट्स को चला गया, उसने भी दुनिया को एक मुसीबत में डाला। तो इसलिए शक होता है लोगों को, लोगों में चिंताएं बढ़ती हैं कि पता नहीं जब ये बाहर आए तो किस रूप में आए। ये एक बड़ी चिंता